मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं, देखो टेक्स्ट बुक सबके पास होना चाहिए, ऐसे ही कहानी नहीं सर बताई जा रही है, टेक्स्ट बुक सब पास में रखेंगे। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। निर्गुण ब्रह्म के उपासक कवि कबीरदास जी कहते हैं, हे मानव, हे मनुष्य, मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है, तू व्यर्थ में ही खोज रहा है मुझे। मैं तो तेरे पास, मैं तेरे हृदय में हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ, है ना। कवि कहते हैं ईश्वर से कहते, कबीरदास जी बोलते हैं कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। ईश्वर कह रहे हैं, हे मानव, मुझे ढूंढने की आपको कहीं जरूरत नहीं है, समय व्यर्थ मत करो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारी सांसों में हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। ना मैं देवल मीन्स देवालय में, मंदिर में, और ना मैं मस्जिद, और ना ही मैं मस्जिद में मिलता हूँ, ना काबे ना कैलाश में, ना मैं काबा में मिलता हूँ और ना ही मैं कैलाश पर्वत में। कौन नहीं मिलता है? ईश्वर। आ रहा है समझ में? ना तो कौन है क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करिए, मैं उसमें भी उपलब्ध नहीं होता हूँ, मैं उसमें भी नहीं मिलता हूँ, और ना ही मैं योग साधना तप या तपस्या से प्राप्त होता हूँ। मैं तो संसार के प्रत्येक प्राणी में विद्यमान हूँ। नेक्स्ट, खोजी होए तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में। कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो मुझे खोजने वाला होगा, जो मुझे जानने वाला होगा, वो अपने मन से, हृदय से मुझे खोजेगा, मुझे ढूंढेगा, तो मैं उसे क्षण भर की तलाश में ही प्राप्त हो जाऊंगा, क्षण भर में ही उसको मिल जाऊंगा, उससे उसको दर्शन दे दूंगा, उसे प्राप्त हो जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे मानव, हे मनुष्य, हे सज्जन व्यक्तियों, मैं आपसे कहता हूँ, ईश्वर प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक मनुष्य के सांसों में निवास करता है। उसको ढूंढना व्यर्थ है। हम उसे मंदिर ढूंढते हैं, काबा ढूंढते हैं, कैलाश ढूंढते हैं, काशी ढूंढते हैं, तो हमें वो वहां पर नहीं मिलेगा। अगर हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने ज्ञान से उनको प्राप्त करेंगे, तो वो हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यानी मनुष्य अगर सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करेगा, तो उसे थोड़े से समय में ही उसके दर्शन हो जाएंगे। यानी ईश्वर को अपने अंदर खोजो, अच्छे कार्य करो, किसी की निंदा मत करो, सभी की सहायता करो, तो ईश्वर प्रत्येक प्राणी की हृदय में और श्वास में निवास, यानी सांसों में बसते हैं। मनुष्य, इस संसार के जगत प्राणी सभी के पास ईश्वर है, उसे इधर उधर ढूंढने की आपको कभी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से यदि ईश्वर का आत्मचिंतन करोगे, तो वो आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे मनुष्य, जब ज्ञान की आंधी सी आई है, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं, मुझे ज्ञान द्वारा जो आंधी, ज्ञान की आंधी यानी ज्ञान प्राप्त हो गया है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। मैं अभी तक अज्ञान था,
भ्रम में था, मोह माया में था, लेकिन अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। यानी ज्ञान की आंधी से, भ्रम की टाटी, ज्ञान रूपी आंधी आने से हमारे मन में जो भ्रम पला था वो सब हट गया है। आंधी जैसे आती है तो व्यर्थ की चीजों को उड़ा ले जाती है, हल्की फुल्की चीजों को ले जाती है, हटा देती है। तो उसी प्रकार मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है और मेरे अंदर जो भ्रम था वो भी नष्ट हो गया है, दूर हो गया है। माया रहे न बांधी। और जो मैं माया मोह में फंसा था, ये तेरा, ये मेरा, ये संपत्ति, धन, वैभव, वो सब कुछ मेरे बांधने से भी नहीं बंध रही है, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान हो गया है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना। तो हित चित्त की धूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूट। हमारे हृदय में जो मोह माया का एक आधार स्तंभ था, टेक था, जो मजबूती थी, हम मजबूती से मोह माया ममता को बांधे हुए थे अपने अंदर, तो वो भी बिखर गया है। किससे? ज्ञान रूपी आंधी को, वो आंधी रूपी ज्ञान के प्राप्त होने से। यानी हमें ज्ञान रूपी आंधी किसे कहते हैं? क्योंकि सामान्य हवा परिवर्तित होती रहती है। जब आंधी आती है तो सारे संसार की उथल पुथल जहां भी आती है, जिस जगह आती है उस जगह तहस नहस करके चली जाती है। तो हमको ज्ञान की आंधी, यानी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हमें हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो रहा है, आत्मज्ञान हो रहा है। तो उस ज्ञान के आने से हमारे अंदर जो अवगुण है, मोह है, ममता है, माया है, ये सारी चीजें हैं, वो सब दूर हो गई, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। तृष्णा छानी परिघर ऊपर, कुबुद का भाड़ा फूटा कुबद्दी। तृष्णा, हमारे यहाँ मोह माया ममता लालच जो होता है ना, वो छप्पर, वो हमारे अंदर छप्पर सा छाया रहता है। जैसे छत के, किसी के घर के ऊपर की छत ना हो, गांव में आजकल देखा होगा आपने, छप्पर, पहले छप्पर हुआ करते थे, तो घर सुरक्षित रहता था। तो उसी प्रकार हमारा मन अज्ञानता की, मोह माया के छप्पर को छाकर सुरक्षित था, लेकिन उसका भी भ्रम टूट गया है, वो भी उड़ गया है ज्ञान की आंधी प्राप्त होने से। और कुबुद्धि का, हमारे अंदर जो बुद्धि नहीं थी, हम अज्ञान थे, वो भी चला गया है और हमें सद्बुद्धि मिल गई है, हमें आत्मज्ञान हो गया है, हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो गया है। तो अब हम ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे, हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जोग जुगत कर संतोष बांधी, निरच चुबे न पानी। यानी इस आंधी के आने से जिस तरह से बिखर जाता है, तो वो सब हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे अच्छे मनुष्यों ने जुगत कर, योग साधना के द्वारा उसको फिर से बांधा है, उसको फिर से बटोरा है ज्ञान को। तो निर्चु चुबे न पानी, और अब ऐसा बांधा है कि हमें अज्ञानता घुस ही नहीं पाएगा। यानी कि जिस प्रकार हम किसी फूटे बर्तन में पानी डालते हैं तो उसमें तो पानी टपकता है, लेकिन जब उसको हम तरीके से उस सिस्टम को अच्छे से उसको बंद कर देंगे या उसको कवर कर देंगे, उसको सही करवा लेंगे, तो पानी नहीं गिरेगा। यानी अज्ञानता बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो चुकी है और अब अज्ञानता रूपी पानी नहीं, हमारे हृदय में नहीं भरेगा। हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, हमें ज्ञान मिल गया है। कूड़ कपट काया का निकसिया, हर की गति जब जानी। और हमारे हृदय में, हमारे शरीर में जो कूड़ा करकट था, मोह माया का, तृष्णा का, ये सारा ज्ञान की आंधी प्राप्त होने पर उड़ गया है, दूर हो गया है, हमारे शरीर से निकल गया है और हमें ज्ञान मिल गया, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो हम अच्छे विचार करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, किसी से नहीं चिढ़ेंगे, सबकी मदद करने का प्रयास करेंगे। हर की गति, जब हमें हरि मीन्स ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हमारे अंदर से सारी बुराइयां एकदम से दूर हो गई, क्योंकि ज्ञान रूपी आंधी
आई और हमें आत्मज्ञान हो गया और हमें ज्ञान प्राप्त हो गया और हम सारी मोह माया वाली व्यर्थ की चीजों को मैंने त्याग दिया, यानी मनुष्यों ने उन्हें छोड़ दिया है। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। जो जब आंधी आती है और आंधी के बाद जो पानी बरसता है वो, यानी आंधी, ज्ञान रूपी आंधी के आने से जो हमारे प्रेम रूपी रस की वर्षा हुई है, हम ईश्वर रूपी प्रेम रूपी रस की वर्षा हुई है, यानी प्रेम हरिजन भीना, उस प्रेम रस में, उस ईश्वर के प्रेम में, यानी ज्ञान प्राप्त होने पर जो भक्त सारे सरोवर हो गए हैं। प्रेम हरिजन भीना, यानी हमें जब ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम उस प्रेम रस में सराबोर हो गए। पानी बरसता है तो हम सब भीग जाते हैं, तो ये ज्ञान रूपी पानी, जब आंधी आई तो पानी बरसा और हम उसमें सराबोर हो गए, यानी हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, हम ज्ञान को जान गए, हमारे अंदर ज्ञान की जागृत हो गई, आत्मज्ञान हो गया, हृदय से जो अंदर अवगुण थे वो सारे दूर हो गए। ऐसी ज्ञान रूपी आंधी आई। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदत बया थम तम खीना। कबीर दास जी कह रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य उगता है तो रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, उजाला हो जाता है, यानी सूर्य के प्रकाश के आगे अंधेरा भी दूर भाग जाता है। तो जिस प्रकार ज्ञान के प्राप्त होने पर हमारे मन में जो अज्ञानता है वो भी दूर चली जाती है, नष्ट हो जाती है।